ये हमने सौंफ ले लिया, बादाम और मिश्री, इन तीनों को हमने जितना वज़न मैंने लिया वो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर देती हूँ। अभी हमने सौंफ को ड्राई रोस्ट करना है, बादाम को ड्राई रोस्ट करना है और इन तीनों को हमने पीस लेना है ग्राइंड करके। फिर मैं आपको बताती हूँ। तीनों ग्राइंड हो गए, सौंफ, बादाम और मिश्री। अब हम इनको एक प्याले के अंदर मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका है, अब ये बस खाने के लिए तैयार है। हमने ये इस तरह 2 टीस्पून जो है वो रात को दूध के साथ और इसी तरह सुबह भी निहार मुँह दूध के साथ ले लें, चाय के साथ ले लें। बेहतर तो यह है कि दूध के साथ ये लिया जाए और ये नज़र के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन जिनको हो उनके लिए बहुत अच्छा है, मैदे की तमाम बीमारियों को दूर करता है और इसको इस्तेमाल करें, बच्चों को भी दें। मैं इसकी मिक़दार अगर तो बड़ों के लिए बना रहे हैं तो तीनों चीज़ों की मिक़दार बराबर रखें। जैसे 50 ग्राम जो है वो बादाम ले लें, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम मिश्री। लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर वो थोड़ा सा सौंफ का जो जायका है वो बच्चे फिर खाना पसंद नहीं करते, तो बच्चों के लिए जब बनाएं तो बादाम की मिक़दार ज़्यादा कर दें। अब मैंने ये बच्चों के लिए बनाया तो इसमें मैंने बादाम 60 ग्राम, सौंफ 40 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम की है, यानी बादाम सबसे ज़्यादा रखे, फिर मिश्री और फिर सौंफ। उससे यह है कि इसका टेस्ट ज़रा मीठा सा बन जाता है, बच्चों को खाने में मुश्किल नहीं होती, वो इजीली मज़े से खा लेते हैं। तो अगर बड़ों के लिए बनाएं तो उसके लिए तो है एक जैसी मिक़दार रखें तीनों चीज़ों की। तो ये बहुत मुफीद है, इसको ज़रूर बनाएं और ख़ुद भी लें, बच्चों को भी इस्तेमाल कराएं। अब इसको मैं शीशे के जार में बंद करके और इसको महफूज रखेंगे। बेशक बाहर रखें लेकिन शीशे के जार में इसको रखें तो आप आराम से 10-15 दिन, ये इतने दिन ही चलता है। ये 50 ग्राम मैंने बनाया, ज़्यादा एक साथ नहीं बनाती ताकि फ़्रेश जो है वो अगला ख़त्म हो जाए तो फिर फ्रेश बना लें। ये तकरीबन 15 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, फिर हम फ्रेश बना लेंगे। ये जार में मैंने डाल दिया, बस इसको संभाल देंगे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।